नमस्कार साथियों, लेकर हाजिर हूँ मैं आज भारतीय राज्य व्यवस्था अधिनियम का पाठ तीसरा। दोस्तों, इस भाग में हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। अगर हम इस अधिनियम की बात करें, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो। कौन था? लॉर्ड मिंटो। जबकि भारत सचिव थे लॉर्ड मार्ले। कौन थे? लॉर्ड मार्ले। इसी कारण से मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग उपबंध किया गया, यानी कि मुसलमान अब अलग से अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते थे और इसके लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। जबकि जहाँ सामान्य सीट होती थी वहाँ पर भी मुसलमान भाग लेने लगे। तो पहली बार 1909 के भारत परिषद अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन यानी कि पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। यह लॉर्ड मिंटो के काल में आया। इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। किसे? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इससे सांप्रदायिकता की नींव पड़ी और यह अधिनियम प्रत्यक्ष तौर पर मुसलमानों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व दे रहा था। अगर इसकी बात की जाए तो इस अधिनियम से पहले मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और वह लगातार मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग निर्वाचन यानी कि प्रतिनिधित्व की मांग कर रही थी। मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा ढाका में की गई थी। कहाँ पर? ढाका में। और ढाका कहाँ की राजधानी है इस समय? बांग्लादेश की। तब मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? ढाका यानी कि बांग्लादेश में। और यहाँ के जो शासक थे वो क्या कर रहे थे? अलग से मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की मांग। दोस्तों, इसका दूसरा पॉइंट है कि भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति का आदेश दे दिया गया था, यानी कि अब भारतीय लोग भी गवर्नर जनरल की और भारत सचिव की जो कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी उसमें नियुक्त किए जा सकते थे। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार बजट पर वाद विवाद करने और मत देने का भी अधिकार मिला, यानी कि अब भारतीय लोग बजट के साथ वाद विवाद भी कर सकते थे और मत का भी प्रयोग करने लगे। अब जब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की जा सकती थी तो पहले व्यक्ति बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका में परिषद के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य बने हैं। तो दोस्तों, इस एक्ट का क्या नाम है? मार्ले मिंटो एक्ट। कब आया? 1909 में। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो। चलते हैं दोस्तों अगले अधिनियम की ओर। अगला अधिनियम है 1919 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों, इस अधिनियम की बात की जाए तो यह अधिनियम वर्ष 1919 में आया। कब आया? वर्ष 1919। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम है लॉर्ड चैम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत के सचिव। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी इसे कहा जाता है। पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। किसकी? द्वैध शासन प्रणाली की, यानी कि शासन को अब दो भागों में बांट दिया गया था। एक तरफ से राजस्व के कार्य और दूसरी तरफ थे सुरक्षा संबंधित यानी कि शिक्षा, पुलिस और इस सभी संबंधित कार्य। पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया। प्रांतीय विषय को दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया। एक था आरक्षित और एक था हस्तांतरित। आरक्षित की तरफ अगर हम बात करें तो इसमें आरक्षित में आते थे हमारे छोटे बंदरगाह, सार्वजनिक सेवाएं, वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन इत्यादि। जबकि हस्तांतरित में शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय शासन, चिकित्सा, ये सब किसमें थे? हस्तांतरित में थे।
भारत में पहली बार महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई थी। आज भी महालेखा परीक्षक होते हैं और इनका काम होता है आय और व्यय की लिखित जानकारी रखना, ना कि उस पर रोक लगाना। उसी तरीके से महालेखा परीक्षक उस समय भी आय और व्यय का ब्यौरा रखते थे, यानी कि कितना पैसा कहाँ से निकला और कहाँ के लिए गया। तो ये किसका काम था? महालेखा परीक्षक का। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। किसके गठन की बात? लोक सेवा आयोग। और लोक सेवा आयोग के द्वारा क्या चुना जाता है? आईएएस और आईपीएस, पीसीएस, ये सब कहाँ से चुने जाते हैं? लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। अब 1909 के अधिनियम में क्या था? सिर्फ मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मिला था। अब सिखों और ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन दे दिया गया। तो सिखों और ईसाइयों का पूछा जाए तब कब दिया गया? 1919 में, जबकि मुसलमानों के लिए 1909। चलते हैं दोस्तों अगले अधिनियम की ओर। यह है भारत का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम। भारत का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम, यानी कि भारत के संविधान की भी बात की जाए तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो ली गई हैं वो 1935 के अधिनियम के अनुसार ही ली गई हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, यानी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, यानी कि जो राज्य हैं उन्हें सभी को मिलाकर एक भारत बनाया जाएगा। ऐसा अंग्रेजों ने 1935 के अधिनियम में कहा था, लेकिन इसे किया नहीं। इसी तरीके से राज्यों को प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। केंद्र में भी द्वैत शासन प्रणाली लाई गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कैसे न्यायालय की? संघीय न्यायालय की, यानी कि अब उच्चतम न्यायालय को क्या कहा इन्होंने? संघीय न्यायालय। और संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1935 में की गई और इसके जो न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस गोयर। कौन थे? सर मॉरिस गोयर। मॉरिस किसके? संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? 1935 का अधिनियम। जबकि उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटम अधिनियम के तहत। अगला है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता की गई। क्या की गई? संसद की सर्वोच्चता, और ये भी आज भारत में है। संसद की क्या है? सर्वोच्चता है। और भारत परिषद का अंत किया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का भी विस्तार किया गया, यानी कि अब जो SC ST के लोग थे उनके लिए भी अलग से आरक्षण की बात की गई थी, यानी कि पृथक निर्वाचन की बात अब कहाँ तक आ गई थी? हिंदू धर्म में भी SC और ST के लोगों के लिए, जिसका पुरजोर विरोध किया था महात्मा गांधी ने। चलते हैं दोस्तों हमारे अंतिम अधिनियम की ओर, जिसका नाम है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये दोस्तों अधिनियम 4 जुलाई 1947 को आया। कब आया? 4 जुलाई 1947 को, जबकि ये प्रस्तावित किया गया था और 18 जुलाई 1947 को ये पारित कर दिया गया। कब पारित कर दिया गया? 18 जुलाई 1947 को। और इस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत 2 भागों में बंट जाएगा। भारत 2 भागों में बंट जाएगा, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ हिंदुस्तान, यानी कि इंडिया। साथ ही संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, यानी कि इस अधिनियम के साथ ही एक हमें और चीज़ मिली थी, वह थी कि भारत अब अपने आप के लिए क्या बनाएगा? संविधान सभा। और संविधान सभा के द्वारा क्या करेगा? संविधान का निर्माण। अब यही संविधान सभा जब तक भारत में सरकार बनकर तैयार नहीं हो जाती है तब तक ये विधानमंडल के रूप में भी कार्य करेगी। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।